अब खड़े खड़े ही वही खाता सीखेगा, अब बैठेगा भी। दिखा और दिखा। ऐसे क्या देख रही है? अब तो कुछ सुनाएगी क्या? नहीं, बड़ी बहन और छोटी बहन का रिश्ता होता तो कुछ कहती भी, लेकिन अब जेठानी है, मैं देवरानी हूँ, इसमें क्या कहना, सिवाय इसके कि बाबा के लिए उनके सारे बेटे एक जैसे हैं। और यही तो गलती कर रहा है। ये जो कुल है ये पिछले के पिछले महीने का, तो इसे पूरा का पूरा इस महीने में नहीं जोड़ेंगे। और यही तुम्हारी गलती हो रही है। ये देखो। ध्यान में आएगा? जी बाबा। कुछ बही खाते थे वो हो नहीं रहे थे, तो आप बता देंगे? अब खड़े खड़े ही वही खाता सीखेगा, अब बैठेगा भी। बाबा के लिए उनके सारे बेटे एक जैसे हैं। तो आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मेरा इस स्टॉल में आखिरी दिन है। तो आज शाम का आप सभी का खाना मेरी तरफ से। क्या बात। अच्छा तो दामाद जी, आज जो आप ये दावत दे रहे हैं, आपने इस दावत में अपने ससुराल वालों को बुलाया है कि नहीं? इन्हें भी बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस जाल का सबसे भूखा, गरीब, दरिद्र परिवार यही है। इनकी भी एक शाम निकल जाएगी। अरे दामाद जी, जिन पैसों से आप भोजन करवा रहे हो, उस पैसे से आप अपनी पत्नी के गहने छुड़वा लो। डलिया अम्मा, तुमको खाना है तो खाना, नहीं खाना होगा तो मत खाना। ज्यादा भाषण प्रलाप मत दिया करो। है दामाद जी, आप ये भोज सबके सामने हमारा तमाशा बनाने के लिए दे रहे हैं, और हमें अपना तमाशा नहीं बनाना है। इस चाल में सबसे बड़ा परिवार आपका ससुराल ही है, और अगर ये नहीं खाएंगे तो आपके पैसे बचेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी ये परिवार ना तो दावत के लायक है और ना ही पैसे जुटाने के। बस आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और मंजिला आज के बाद यहीं रह लेना। दीदी, दीदी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, बैरिस्टर सर अभी केस की सुनवाई में गए हैं, उसके बाद वो ऑफिस आने वाले हैं। ऑफिस आते ही मैं उनसे पैसे उधार मांग लूंगा। अब शाम तक सही सलामत आपके ससुराल वापस चली जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। चलता हूं बाबा। मंजुला, सब ठीक हो जाएगा। भैया हमरे
आदमी को कहीं देखे होगा? ऐसे ऊंचे कद के हैं और गोरे गोरे से। बहुत दिन हो गया, कहीं मिल नहीं रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गए हैं। कुछ पता है का आपको? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं वो कहाँ गया होगा। भैया आपको कुछ पता है का? कहीं देखे हैं? नहीं देखे हो? नहीं। कुछ पता चले तो बताइएगा, बहुत परेशान हैं हम। ठीक है, जब पता चलेगा तो बताएंगे। अरे फुलिया जी, रुकिए रुकिए भाई, एक चाय देना। और लीजिए चाय पीजिए। तुमका कोई काम धंधा नहीं है का? हैं? हमरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हमको समझाए? ना ना, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको ना ही समझाने आया हूँ और ना ही आपके पीछे पीछे आया हूँ। वो तो मैं चाय पी रहा था, अचानक से आप दिख गई तो सोचा आपको भी चाय पिला दूं। लीजिए पीजिए चाय। हमका नहीं पीना। चाय पीजिए और सोचिए, यहाँ से खाली हाथ चौल वापस जाना है या दो चार कपड़े लेते चले। काम का काम, पैसा का पैसा। और आप जिस चीज से दुखी हैं उससे थोड़ा मन भी भटक जाएगा। परेशान मत होइए, लीजिए चाय पीजिए, आपके पति वापस आ जाएंगे। लीजिए, परेशान मत होइए, हौसला रखिए। बैरिस्टर सर से पैसे उधार मांगना सही रहेगा ना मेरा? पहले खुद चेन गिरवी रखकर किताबें खरीदवाई और फिर खुद पढ़ाई छोड़ दी। बस आज मैं यहां से चला जाऊंगा और मंजुला आज के बाद यहीं रह लेना। मंजुला दीदी ने चेन तो मेरी ही किताब कॉपी के लिए दी थी। पैसों का बंदोबस्त तो मुझे ही करना है। मांग लूंगा, सर से उधार मांग लूंगा। उनको बुरा लगेगा तो बाद में माफी भी मांग लूंगा। बस सर आ जाए जल्दी। कौन हो तुम लोग? देश जीत के आए हो, बधाई नहीं लोगे? तो तुम लोग हो कौन हो, चाहते क्या हो? कल भीम बैरिस्टर से उधार मांगने जाने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि उसे वो उधार ना मिले। नहीं देगा बैरिस्टर उधार। आज दिन में मैंने उसे अच्छे से समझाया, कल दूसरी भाषा में समझाऊंगा। निश्चिंत रहो। बस करो, खाली बेहोश करना था। चल। बैरिस्टर सर आए नहीं अब तक। कहाँ रह गए? अरे वाह, ये तो एकदम सही हो गया। रात भर में ऐसा क्या जादू हो गया, जो काम तुम कल तक नहीं कर पा रहे थे एकदम सही सही कर दिया। पाई पाई का हिसाब मिल गया। मैं इन्हें सच बता देता हूँ, इन्हें मेरा काम तो पसंद आया ही है। अब क्या पता ये मुझे काम पर मेरी जात जानने के बाद भी रख ले, वरना कहीं और काम ढूंढ लूंगा।
बहुत अच्छा किया तुमने। सेठ जी, कुछ बताना था आपको। हाँ बोलो। हाँ, वो मेरी जात। इनकी जात का कितना फायदा हुआ ना इस ऑफिस में। तुम कौन हो? मेरी पत्नी है सेठ जी। वो आज ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए थे तो खाने का डिब्बा लाना भूल गए, इसलिए सोचा कि मैं ही चल कर दे देती हूँ, तो चलिए। ठीक है। आनंद, तुम कुछ बताने वाले थे? हाँ। दरअसल वो कल रात को बार बार ये कह रहे थे कि जात का जीवन में कितना असर होता है ना, जात से काम का बंटवारा हो जाता है, योग्यता की पहचान होती है। बार बार कह रहे थे कि सेठ जी की तरह ऊंची जात का हूँ तो अपने घर से प्रसाद लाकर दे देते हैं, बस यही सब। ये बात तो सही है, जीवन में जात से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम खाना खा लो, ठीक है? मैं आता हूँ। क्या करने आई तुम यहाँ? यहाँ आई तभी तो आपको गलती करने से रोक पाई, वरना अपनी भावना में बहकर आप सेठ जी को अपनी जात बता देते और वो आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल दिए होते। वाह, कमाल कमाल के शिष्य को भीमराव तुम। मतलब बैरिस्टर साहब वहां सड़क पर बेहोश पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से टहल रही। अच्छा, कुछ भी मत बोली, थोड़ी देर में सर ऑफिस आने वाले। यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर? जाओ, जाकर देख लो। कोर्ट के बाहर जो बाईं तरफ रास्ता जाता है वहां पड़े हैं बैरिस्टर साहब, अभी भी बेहोश। अभी भी नहीं मान रहे। लाल रंग की फाइल लेकर आने वाले थे ऑफिस। बोलो, अब हुआ यकीन? तो जाओ जाओ जल्दी। अरे कुछ हो जाएगा उन्हें, जाओ। हाँ जाओ। बैरिस्टर साहब, समझाया था लेकिन आप समझे नहीं। अब देखिए, ये सब तहस नहस करना पड़ेगा।
अरे शाम होने को है, कुछ फैसला हुआ? अरे कोई कुछ बोलेगा? बहू, अभी शाम हुई नहीं है और उन्होंने कहा है ना कि वो बैरिस्टर साहब से पैसे उधार मांग के आपको दे देंगे, तो उनके लौटने का इंतजार तो कीजिए। तो कर लीजिए इंतजार। वैसे भी भीम के अब आने का समय तो हो ही गया है। फुलिया, ये तुमने सही किया, काम फिर से शुरू कर दिया। डलिया अम्मा, मुझे भी काम की जरूरत थी तो मैं फुलिया जी के साथ कपड़ा लेने और देने का काम शुरू कर दिया। कुछ पैसे मैं भी कमा लूंगा। चलिए भाऊ, अच्छा है, कम से कम एक परिवार तो खुशहाल हुआ। पता नहीं मेरे हालात सुधरेंगे या नहीं। सर, ये ठीक तो है ना? हाँ हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और होश में कब तक आ जाएंगे? जल्दी आ जाएंगे। वैसे आप कौन है? जी, मैं इनका असिस्टेंट हूँ, भीमराव। भीमराव, निकल जाओ यहाँ से भीमराव, निकलो। तुम रहोगे तो मेरे पति को सब मार डालेंगे। सब तुम्हारे कारण हुआ ये। देखिए, मैं तो इन्हें कुछ देखे हुए के नहीं, बस तुम चले जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो दोबारा इनसे मिलने की कभी भी कोशिश मत करना। चले जाओ यहाँ से। छोटी जात के अस्पृश्य मनुष्य हो तुम जहां भी जिसके साथ भी रहोगे ना, उसका बुरा ही होगा, उसका नाश ही होगा। भीमराव, क्या यहाँ से भी निकाल दिए गए? कहा था ना, समझाया था कि काबिलियत पर जात हमेशा भारी पड़ती है। कुछ लोग आए थे बाबा, मुझे घेर के मारने लगे। जहाँ तक मुझे लगता है वो जोशी के आदमी थे। आनंद भैया के साथ भी ऐसे ही हुआ था। कुछ लोगों ने रास्ते में उन्हें मारकर बेहोश कर दिया था और आज बैरिस्टर सर के साथ भी यही हुआ है। मुझे तो लगता है ये सब आप करवा रहे हैं। अरे जो करवा रहा हो, अच्छा करवा रहा है। क्या है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए जो कुछ भी किया जाए भीमराव, वो सब सही है। अब सोचो, उधर घर पे तुम्हारी बहन ये सोच रही होगी कि तुम उधार लेकर आओगी, उसकी चेन छुड़वाओगी, वो ससुराल चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो खेल ही दूसरा है। छोटी जात के होकर अपनी औकात से ज्यादा कूदने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही सड़क पर खुद को बेबस खड़े नजर आओगे, समझे?